अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। हल्की फुल्की भूख हो, सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की चाय हो, सैंडविच तो सबको बहुत ही पसंद होते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाले मज़ेदार सुपर क्रिस्पी सैंडविच की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आलू मसाला सैंडविच बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। इसे आप बच्चों को लंच में दीजिए। मार्केट जैसा सैंडविच हम घर पर बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू हैं। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। इनका हम सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। आलू जब थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो इनका छिलका आसानी से उतर जाता है इस तरह से। और ये देखिए इसी तरह से मैंने दोनों आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। अब हम ले लेते हैं एक मैशर। आप मैशर की मदद से या फोक की मदद से मैश कर लीजिए। बहुत फाइन से इसको मैश करना है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। इसको रखते हैं हम साइड में। यहाँ हमने ले लिया एक फ्राई पैन। इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम गर्म होने के लिए। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाएगा इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून राई दाना। ज़ीरे को और राई को हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है। अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई प्याज। एक अदद से मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसे डाल के हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा हम इसको ट्रांसपेरेंट होने देंगे 1-2 चम्मच चलाकर। और ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई रेड चिली। ये बहुत ही तेज़ होती है। यहाँ मैंने ले ली है 2 अदद। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। इस मिर्ची का स्पाइसी फ्लेवर बहुत ही तेज़ होता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे ले ली है 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी। मज़ेदार सा चटखारे का फ्लेवर लाने के लिए यहाँ मैंने डाल दिया है अमचूर का पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से हमने 2-3 चम्मच चलाकर इन सब मसालों को हमने भूनना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून। एक मुट्ठी हरा धनिया, इसे मैंने बारीक काट लिया था। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सब मसालों के साथ हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। खूब अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है 1-2 सेकंड तक। और ये बहुत अच्छे से मसाले यहाँ पे भुन गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैश किए हुए पोटैटो। यहाँ मैंने मैश किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं। आलूओं को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए आलू सब मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसका एक मसाला, मज़ेदार सा आलू का मसाला बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद नींबू का रस। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आलू तमाम मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक सेपरेट बाउल में और इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं ब्रेड के स्लाइस की तरफ। यहाँ हमने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस। जितने आपको रिक्वायर्ड हो इतने आप स्लाइस ले लीजिए। ब्रेड के हम किनारे निकाल देंगे नाइफ़ की मदद से इस तरह से। और इन किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो हम किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे। और ये देखिए मैंने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे अलग कर लिए हैं। यहाँ मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। अब इस पर हम लगाएंगे केचप।
अब हमने ये जो तैयार किया हुआ था आलूओं का मसाला, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने फैला देना है। एक मोटी सी हमने इसकी लेयर लगानी है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से हमने आलूओं का मसाला पूरी ब्रेड के ऊपर फैला दिया है। अब इस पे मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और चटखारेदार फ्लेवर लाने के लिए यहाँ हम डालेंगे चाट मसाला। इस तरह से हमने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। इसके बाद हम इसका जो दूसरा स्लाइस है, इस पर हमने केचप लगाया था, वो हम इसको ऊपर रख देंगे इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से हम इसको टैप करेंगे थोड़ा सा। बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो गई है। इसी तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये तीनों ब्रेड के सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं फ्राई पैन की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून मक्खन, कोई सा भी आप बटर ले लीजिए। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको फ्राई पैन पे फैलाएंगे। और ये जो हमने बनाए थे सैंडविच, इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रख कर और लो फ्लेम पे हमने थोड़ा सा इसको सेकना है। बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए एक तरफ से। तो हम दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से सेकेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर आ जाए। जब इक्वल दोनों तरफ से कलर आ जाए तो इस तरह से हम इसके ऊपर टैप करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार आलू मसाला सैंडविच बनकर तैयार हो रहे हैं। जब इक्वल दोनों तरफ से कलर आ जाए तो इस तरह से हम इसके ऊपर टैप करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार सा आलू सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे कर लेते हैं कटिंग। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुपर डिलीशियस, यमी पोटैटो सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। और ये मैं सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक, निहायत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतनी अच्छी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है और बहुत अच्छा सा कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।